हेलो दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने ये जाना कि एक्सटर्नल कमांड्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंटरनल कमांड्स क्या होते हैं। जिन्होंने भी एक्सटर्नल कमांड्स नहीं पढ़ा है कि एक्सटर्नल कमांड्स क्या होते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। फर्स्ट लिंक एक्सटर्नल कमांड की ही है, आप क्लिक करके एक्सटर्नल कमांड को भी देख लेना, क्योंकि इंटरनल कमांड एक्सटर्नल कमांड अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब आते हैं कि इंटरनल कमांड्स किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फोकस करना इंटरनल कमांड्स को, और बहुत ही ईजी है, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। यहाँ पर आप वैसे भी देख सकते हैं कि कुछ कमांड्स दिए गए हैं, जैसे CLS, DIR, VER, वॉल्यूम, और इधर कॉपी कॉन, टाइप, इधर MD, CD, RD, ये सारे के सारे इंटरनल कमांड्स हैं। आप इनमें से कुछ भी कमांड्स जो है याद कर लेंगे और उन्हें एग्जाम में लिख देंगे तो आपको बढ़िया से नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये तो एग्जाम्पल पे आप लिखेंगे, आपको थोड़ा सा इंटरनल कमांड्स क्या होते हैं ये भी जानने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं तो इसे पढ़ूंगा नहीं, मैं तो पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है यहाँ पर क्या लिखा है। आप लोग पढ़ लेना, मैं केवल समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ पहले इंटरनल कमांड्स क्या होते हैं। दोस्तों, इंटरनल कमांड्स उन कमांड्स को कहते हैं जो कि मेमोरी में तब ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड किया जाता है। फिर से बता दूं कि जब मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उसी टाइम पर कुछ कमांड्स जो हैं वो मेमोरी में लोड हो जाते हैं, और उन्हीं कमांड्स को बोलते हैं इंटरनल कमांड्स। और केवल इसी वजह से कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही मेमोरी में लोड हो जाते हैं, उन्हें हम मेमोरी रेसिडेंट कमांड भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल कमांड्स को हम मेमोरी रेसिडेंट कमांड भी कहते हैं, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो उस टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हुआ था, जो भी कमांड्स मेमोरी में लोड हुए थे उन सारे के सारे कमांड्स को कंबाइन करके command.com फाइल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। दोस्तों फिर से ध्यान देना कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड हो रहा था तो उस टाइम पर जितने भी कमांड्स जो है मेमोरी में लोड हुए थे उन सारे के सारे कमांड्स को कंबाइन करके command.com फाइल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। और ये जो command.com फाइल होती है ये एक एग्जीक्यूटेबल कमांड फाइल होती है जिसे हम लोग रन करते हैं। ये फाइल दोस्तों जो है कि एग्जीक्यूटेबल कमांड फाइल है, आप इसको ध्यान से समझना है। एग्जीक्यूटेबल कमांड फाइल उन्हें बोलते हैं जो कि रन कर जाती है विदाउट एरर। ठीक है, जिसमें कोई भी एरर नहीं होगी, वो पूरी तरीके से वर्क करेगी जिस तरीके उसे वर्क करना है, इसलिए हम उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कमांड फाइल। ठीक है, तो एक बार हम इसको ओवरऑल समझते हैं कि इंटरनल कमांड्स क्या होते हैं। इंटरनल कमांड्स उन कमांड्स को बोलते हैं जो कि ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं मेमोरी के अंदर जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तब। ठीक है, और इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं मेमोरी रेसिडेंट कमांड। और जितने भी कमांड्स लोड होते हैं मेमोरी के अंदर उन सभी को कंबाइन करके command.com फाइल के अंदर डाल दिया जाता है, और जो कि एक होती है एग्जीक्यूटेबल कमांड फाइल जिसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन करते हैं। और ये रहे कुछ एग्जांपल्स इंटरनल कमांड्स के, और इन सभी एग्जांपल्स को मैं सेपरेटली वन बाय वन डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा आपको कि इन कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इनका डेफिनेशन क्या है, सब कुछ बताऊंगा। और उसके बाद फिर इन सभी की जो वीडियो की लिंक होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जब भी मैं इनकी वीडियोस डालूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लेकिन अगर इनकी वीडियोस मैं डाल चुका हूँगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरनल कमांड्स क्या होता है ये पहुँच जाए और उन्हें भी पता चल पाए, जिससे कि एग्ज़ाम में वो भी अच्छे से अच्छे नंबर्स को गेन कर पाएँ। दोस्तों आपकी हेल्प हुई हो तो हमारी भी हेल्प करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।